जय श्री राम। सभी को सत्य सनातन धर्म की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। तो आज का जो वीडियो है हमारा बहुत स्पेशल बनने वाला है, बहुत अद्भुत जानकारी देने वाला हूँ। कृपया कर ध्यान से सुनिएगा और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। थंबनेल में पढ़ाऊँगा, आपने टाइटल में पढ़ाऊँगा कि मृत्यु के पहले इंसान को कौन से संकेत मिलते हैं, उसके शरीर पर कौन से लक्षण दिखाई देते हैं, वो आज आपको मैं बताने वाला हूँ। बता के क्या, मैं खुद के मन से नहीं बताने वाला हूँ। जैसे कि हमारे धर्म ग्रंथों में ये सब कुछ पहले से लिखा हुआ है, आप उनको पढ़िए, आपको सब जानकारी मिलेगी। गरुड़ पुराण के अनुसार इंसान के जन्म से लेकर तो मृत्यु तक सारा वर्णन किया गया है। आपको सिर्फ पढ़ने की देर है, आपको सब कुछ पता लग जाएगा। हमारे धर्म ग्रंथों में सब कुछ लिखा है। धर्म ग्रंथों में, हमारे शास्त्रों में ऐसी कोई जानकारी है ही नहीं ब्रह्मांड में जो लिखी नहीं है। सब कुछ पहले से ही लिख चुके हैं हमारे जो ऋषि मुनि थे वो लोग, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा। इंसान की जब मृत्यु करीब आती है तो भगवान उनके शरीर पर साल 6 महीने पहले ही उनको कुछ लक्षण, कुछ संकेत उन्हें दिखाई देने लगते हैं, उन्हें बता देते हैं भगवान, ठीक है। तो सबसे पहला लक्षण बता रहा हूँ मैं। ऐसा नहीं है कि हर इंसान के साथ में ये होना ज़रूरी है, क्योंकि कैसा है, उनके संकेत भी और उनकी मृत्यु भी, उनका मृत्यु का समय, ये सब उनके कर्मों पर डिपेंड रहता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हर इंसान को ये संकेत मिलेगा, नहीं। लेकिन अगर जिनको मिल रहा है तो वो कम से कम ये जान सकते हैं कि यार शायद हमारी मृत्यु साल 6 महीने में हो सकती है। तो उस टाइम पीरियड में अगर आपने अपने जीवन में भगवान की भक्ति आराधना नहीं की है, अच्छे कर्म नहीं किए हैं, पुण्य कर्म नहीं किए हैं, तो कम से कम जो बचा कुछ समय होता है आपके पास, उसमें आप अच्छे कर्म कर सकते हैं, अच्छे कर्म पुण्य कर सकते हैं, भगवान की भक्ति पाठ कर सकते हैं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आपको पहला लक्षण जैसे संकेत बताना चाहूँगा। क्योंकि कैसा इंसान का जन्म होता है ना, तो उसकी नाभि उसकी माँ के पेट से कनेक्ट रहती है, नाभि। तो वो पहला संकेत देखिए कि इंसान की नाभि में अगर अचानक से, अगर हम एकदम तंदुरुस्त है, एकदम बढ़िया है, और अचानक से उनकी नाभि के अंदर अगर कुछ उनके अंदर पीड़ा चालू हो गई है, या नाभि के अंदर कोई रोग हो गया है और वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो ये पहला संकेत हो सकता है आपकी मृत्यु से पहले 6 या 1 साल पहले, 6 महीने पहले ये संकेत मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये पहला संकेत मान लीजिए आप, मृत्यु से पहले भगवान हमें ये संकेत देते हैं। हमारी नाभि के अंदर कुछ प्रॉब्लम शुरू हो जाना, या नाभि के अंदर हमारे कुछ रोग उत्पन्न हो जाना, या असहनीय पीड़ा हो जाना, हमें इतना दर्द होना कि अचानक हम सोचने लग गए कि ये कभी हुआ नहीं हमारे साथ में, और ये अचानक से क्या चालू हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला संकेत। अभी मैं आपको एक और संकेत बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा। तो दूसरा संकेत ये है, ध्यान से सुनिएगा, कि अगर आपको आपके गर्दन के पास काल चक्र बनता दिखाई दे अचानक से, अगर इतने सालों में हमारे बचपन से हमारे गर्दन पर कोई निशान नहीं था, और अगर काल चक्र का निशान आपके गर्दन पर दिखने लगे, आपको दाएं या बाएं कहीं भी निशान अगर बनता दिखाई दे, गोलाकार चित्र बनता दिखाई दे काला काला सा, तो समझ लेना है कि हाँ, हमारी मृत्यु हमारे करीब है, हम मृत्यु के करीब है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और तीसरा आपको संकेत बताने जा रहा हूँ मैं, क्योंकि बहुत लोगों के साथ में होता है, आप भी अनुभव करेंगे। आप देखिए, सब संकेत हमारे कर्मों के ऊपर डिपेंड होता है। हमने अच्छे कर्म करे होंगे ना, तो हमें ऐसी मृत्यु आएगी कि पता ही नहीं चलेगा कि कब थे और कब चले गए, ठीक है। बहुत ही अच्छी मृत्यु आती है अच्छे कर्म करने वालों को। और अगर बुरा कर्म करेंगे ना, तो फिर बहुत पीड़ा सहन करनी पड़ती है हमें, और अकाल मृत्यु को ही हमें प्राप्त होना पड़ता है। तो जीवन में सबसे पहले तो आप अच्छे काम करने लगिए, पुण्य करने लगिए, और किसी भूखे गरीब की मदद करिए, और भगवान की सत्संग करिए, भगवान के पूजा पाठ करिए, तो आपको इन संकेतों को भी फेस नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। और एक जान लीजिए, ये अटल सत्य है कि जो इंसान, जो जीव इस धरती पर मृत्यु लोक पर पैदा हुआ है, जन्म लिया है, उससे एक ना एक दिन मरना ही है।
क्योंकि जीवन का अंतिम सत्य मृत्यु ही है, उसके परे कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो तीसरा संकेत सुनिएगा ध्यान से। अगर आपका स्वास्थ्य एकदम ठीक है और अचानक से आपके पैरों में दर्द शुरू हो गया, असहनीय दर्द हो जाता है, बहुत पीड़ा होती है और पैरों में सूजन आने लगती है। ठीक है, कभी कभार कोई इन्फेक्शन की वजह से हो जाता है, ये मान लेते हैं, लेकिन जब चालू हुआ है होना आपके साथ में ऐसा और फिर होते जा रहा है, तो ये आपको समझ लेना है, गरुड़ पुराण पढ़ लेना है आपने, उसमें हर संकेत का वर्णन किया गया है। ये मृत्यु का संकेत हो सकता है। साल भर या 6 महीने पहले भगवान हमें ये संकेत देना, हमारा शरीर हमें ये संकेत देना प्रारंभ कर देता है। ठीक है, और चौथा जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको, ध्यान से सुनिएगा। ये संकेत बहुत सब कुछ मतलब देखिए हमारे अंदर ही है। ठीक है, सब कुछ हमारे अंदर ही है। धीरे धीरे हमारी जीवा काम करना बंद कर देती है, बोलना कम कर देते हैं हम, मतलब अंदर से इच्छा तो होती है लेकिन बोल नहीं पाते हैं। तो ये भी एक मृत्यु का संकेत है। देखिए, कोई भी बीमारी से हटकर सोचिएगा। ठीक है, अगर आपको ये समस्या कभी नहीं थी और अचानक से होने लग गई है और फिर धीरे धीरे मतलब बढ़ती जा रही है, कम होने का नाम ले रही है, तो आप मृत्यु के करीब हो, ये आपको जान लेना है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे संकेत हमारे गरुड़ पुराण में दिए गए हैं, लेकिन हम हमारे धर्मशास्त्रों का कभी हमने अध्ययन किया ही नहीं है, हमने उनसे कभी ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश की नहीं है, तो हमें क्या पता चलेगा, है कि नहीं। और धर्म की रक्षा करने के लिए हमें हमेशा तत्पर रहना चाहिए, क्योंकि धर्म की रक्षा आप करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अभी क्या कहना चाहूँगा मैं आपको, इन चीज़ों का ध्यान रखिए और दान पुण्य कीजिए, भगवान की भक्ति में ध्यान लगाइए और अपने माता पिता की सेवा में हमेशा तत्पर रहिए, क्योंकि जो माता पिता की सेवा करता है ना, उससे कभी अकाल मृत्यु नहीं आती है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, हाँ, नहीं आती है, इतना मेरा अनुभव है। और अगर किसी की मृत्यु समीप है और उसे ये संकेत दिखाई दे रहे हैं, तो उसे सबसे पहले तो महाकाल का महामृत्युंजय जप प्रारंभ कर देना है। महामृत्युंजय के जप में इतनी पावर होती है। हाँ, अगर कोई आपके रिलेटिव है, आपके घर परिवार में अगर उसे ये कोई संकेत दिखाई दे रहे हैं और उससे नहीं हो पाए, तो आप उनसे प्रेम करते हैं तो महामृत्युंजय का जप आप कर सकते हैं। जी हाँ, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वाह रुक्मिव बंधनात् मृत्योन्मोक्षीयमामृतात्। बहुत सरल मंत्र है। अगर आप 21 दिन भी इसका लगातार जाप करेंगे ना, आपको आपके जीवन में ऐसी अनुभूतियाँ, ऐसे संकेत मिलेंगे जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि शंकर भगवान से बढ़कर इस धरती पर कुछ नहीं है, ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, तो अभी के लिए चलते हैं। जय श्री राम। सभी को सत्य सनातन धर्म की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया कर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि मतलब ये सब लोगों तक पहुंच सके। ठीक है, जय श्री राम सभी को।